हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा श्रीवास्तव। सोलर सूर्य मित्र सोलर इंस्टॉलर की ट्रेनिंग की ये हमारी प्लेलिस्ट चल रही है। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम ओरिएंटेशन और टिल्ट एंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो शब्द है इसमें, आप देखो, सोलर ओरिएंटेशन, टिल्ट एंगल। ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? किसी भी एक फिक्स डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान केंद्रित करना। तो अगर मैं सोलर की बात कर रहा हूं तो जिस भी डायरेक्शन से मेरे सोलर इक्विपमेंट पे, चाहे फोटोवोल्टिक मॉड्यूल हो या हमारा थर्मल की आपका पैराबोलिक रिफ्लेक्टर हो या कॉन्सेंट्रेटर हो या सोलर कुकर हो, ये फोटोवोल्टिक है तो मॉड्यूल हो, किस डायरेक्शन में किस फेस पे करने पे, पैनल को कैसे रखने पे ज्यादा से ज्यादा सनलाइट उसमें मिलेगी, हमको प्रोडक्शन या हीट मिलेगी, उसे हम कहते हैं सोलर का ओरिएंटेशन। टिल्ट एंगल तो झुकाव। पैनल अगर आप बिल्कुल जमीन में ऐसा फ्लैट रख देंगे तो बिजली बनाएगा, या अगर हम उसे थोड़ा एक निश्चित झुकाव पे रखेंगे तो बिजली बनाएगा। टिल्ट एंगल क्यों जरूरी है ये भी आज के वीडियो में हम समझ लेंगे। ओरिएंटेशन क्यों और कैसे करना चाहिए बेहतर प्रोडक्शन के लिए, ये सारी चीजें आज के वीडियो के बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओरिएंटेशन देखते हैं हम। ओरिएंटेशन क्या है हमारा? आपने सुना होगा सोलर पैनल को हमेशा साउथ फेसिंग करके लगाते हैं, या वाटर हीटर हो या कॉन्सेंट्रेटर हो या रिफ्लेक्टर हो, आपका सभी सोलर के जो भी इक्विपमेंट है, कोई भी टेक्नोलॉजी का हो, उसे हमेशा साउथ में फेस करके लगाना चाहिए। इस वाली इमेज से आप देख सकते हो कि यहाँ ईस्ट से जब मेरा सूरज निकलता है, सनराइज होता है, और दोपहर में, सुबह मान लीजिए 6 बजे निकला, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे पीक पे आ जाएगा सेंटर में, और फिर शाम को ढलने लगेगा। तो ये जो पीक में जब समय आता है तो उस समय इसका जो झुकाव रहता है ये आपका हमेशा साउथ में ही रहता है। ठीक है, साउथ में रहता है। यही कारण है कि जो सोलर पैनल हैं हम उन्हें साउथ फेसिंग में करके लगाते हैं, ताकि जो सन की रेज है, जो सन का लाइट है, वो हमारे पैनल पे डायरेक्ट पड़े। अब क्या पूरे 365 दिन सन की यही पोजीशन रहेगी? तो नहीं सर। ठंड के दिनों में सन का जो झुकाव है वो ज्यादा हो जाता है, गर्मी के दिनों में बिल्कुल सिर पे आ जाता है। ठीक है, तो इसे हम सन का एल्टीट्यूड एंगल बोलते हैं। आगे हम इसे और अच्छे से देख लेंगे। तो सूर्य की एक तो ये पोजीशन हो गई कि ठंड में बिल्कुल नीचे है और गर्मी में बिल्कुल ऊपर है। ये इस तरीके से आप समझ सकते हो इसे। ये बीच में मैं सेंटर में मान लीजिए खड़ा हूं, तो ये जो है ये आपका ठंड के दिनों का, विंटर सीजन का है सन की पोजीशन। ये उसके ऊपर बरसात का है और ये सबसे ऊपर मेरा गर्मी के समय का है। तो आप इन तीनों कंडीशनों में देखो, मेरा जो सूरज है वो साउथ की तरफ है। तो अगर मैं यहाँ पैनल लगा के इस तरफ फेस करूंगा तो मेरे जो सूरज की रोशनी है ये मेरे पैनल के परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल सीधी मेरे पैनल के अंदर जाएगी। तो ये हो गया। इसीलिए हम जो साउथ फेस रखते हैं, क्यों रखते हैं? ताकि सूरज की सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का जितना भी सूरज का लाइट है, ये पूरी पूरी रोशनी मेरे सोलर पैनल पे पड़े। अब दूसरी चीज आती है मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो हमने देखा कि हमारे सूरज की पोजीशन हर मौसम में बदलती है। 21 जून मतलब हमारा सबसे बड़ा दिन गर्मी के दिनों का है ना, 21 जून के महीने की बात कर रहा हूँ। तो इस समय जो मेरा जमीन के साथ सूरज का कोण रहेगा, एंगल रहेगा, वो सबसे ज्यादा है, 70 डिग्री है। तो मुझे इसके हिसाब से सोलर कलेक्टर जमाना पड़ेगा। मार्च या सितंबर में बीच का, है ना, बारिश का बोल दीजिए, या ऐसा जब मेरा ठंड और बारिश बदल रहा है, 21 मार्च या 21 सितंबर, उस समय बीच में है। तो जमीन के साथ जो सोलर का एंगल है सन का, वो थोड़ा कम है, 47 डिग्री है। इस कंडीशन में मेरा क्या हो रहा है? 43 का आ रहा है एंगल। अब ठंड के दिनों में 21 दिसंबर में सूरज बहुत नीचे आ जाता है, तो जमीन के साथ जो उसका एंगल है, एल्टीट्यूड एंगल, वो बहुत कम है, 23 डिग्री है। तो मुझे इसके हिसाब से कलेक्टर रखना पड़ेगा। तो या तो हम तीनों मौसम में तीनों सूरज की पोजीशन के हिसाब से अलग अलग एंगल दें, या तीनों का एक एवरेज निकाल के बीच में एंगल कर लें। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाता है। एक और इमेज देख लेते हैं। ये समर के मौसम में, क्योंकि हमारा समर के मौसम में सूरज बिल्कुल ऊपर रहता है, तो हमें टिल्ट एंगल बहुत कम देना पड़ता है। वहीं ठंड के दिनों में, विंटर के समय, सूरज का एल्टीट्यूड एंगल बहुत कम होता है, 23 डिग्री। तो हमें इसके परपेंडिकुलर सोलर पैनल करने के लिए बहुत ज्यादा एंगल देना पड़ेगा। तो सोलर ओरिएंटेशन में क्या हुआ?
सोलर पैनल को साउथ में अगर हम फेस करेंगे तो हमें सूरज की ज्यादा से ज्यादा रोशनी मिलेगी, ज्यादा देर तक रोशनी मिलेगी। और टिल्ट एंगल जिस मौसम में सूरज की जैसी पोजीशन है उसके हिसाब से अगर हम निकाल लेंगे तो हमारे सूरज पे डायरेक्ट सूरज हमारे सोलर पैनल पे सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी। तो ये दो चीजें हो गई। एक सवाल यहाँ थोड़ा सा जरूरी है आपको बताने का, क्या पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में हर सोलर पैनल साउथ फेसिंग करके लगते हैं? बिल्कुल नहीं, हर साउथ फेस करके पैनल नहीं लगेगा। क्यों? हर कंट्री में, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि अब देखो, आप इसी में समझो, पृथ्वी में ये सूरज की पोजीशन है, मान लो ये पोजीशन इस तरफ होती नॉर्थ में, तो फिर मुझे कैसे लगाना पड़ता? मेरा सोलर पैनल ऐसा लगाना पड़ता, नॉर्थ में फेस करके। ठीक, आगे की स्लाइड से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर ये मेरी एक पृथ्वी को मैं 4 भागों में बांट दूं, तो ये इस तरफ ईस्ट हो गया, इस तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ऊपर इक्वेटर है, ये बीच की लाइन है, तो इसके ऊपर का हिस्सा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है और नीचे का हिस्सा साउथर्न हेमिस्फीयर है। अब मान लीजिए मुझे सूरज इस तरफ है, ईस्टर्न और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के पास है, तो मुझे मेरे सोलर पैनल को कैसे रखना पड़ेगा? अगर मान लो यहाँ है मेरा सोलर पैनल, तो मुझे इस तरफ फेस करके रखना पड़ेगा, इस तरफ, ऐसा ऐसा फेस करके रखना पड़ेगा। और अगर इस तरफ है तो मुझे ऐसा फेस करके रखना पड़ेगा। ठीक है, नीचे है तो ऐसा फेस करना पड़ेगा, यहाँ है तो ऐसा फेस करना पड़ेगा। मींस जिस डायरेक्शन में, जिस हेमिस्फीयर से मेरे सोलर पैनल परपेंडिकुलर होगा, मैं वहां पैनल को वैसे रखूंगा। तो अगर बात करूं मैं, तो मान लीजिए ये सूरज है, बीच की सेंटर जो इक्वेटर था उधर, अब एक हो गया मेरा नॉर्थ डायरेक्शन में, एक हो गया साउथ डायरेक्शन में, मेरी पृथ्वी को बीच में से मैंने दो भागों में बांट दिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ये मेरी पृथ्वी हो गई, एक तरफ नॉर्थ, एक तरफ साउथ। नॉर्थ जो है उसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, साउथ दिशा है जो, उसे साउथ डायरेक्शन में साउथर्न हेमिस्फीयर। अब मुझे सोलर पैनल जमाना है, मान लीजिए जो भी सोलर पैनल नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में रहेंगे वो हमेशा साउथ की तरफ करके रखेंगे, तब तो ये सूरज की रोशनी ऐसे पड़ेगी। और जो भी सोलर पैनल साउथर्न हेमिस्फीयर में है, उन सब के सोलर पैनल का जो फेस है वो नॉर्थ में रहेगा। इससे आप समझ सकते हो। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पूरे विश्व में क्या हम साउथ फेसिंग ही सोलर पैनल लगाते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। जो कंट्री, फिर से समझिएगा, जो देश या जो साइड, जो स्थान साउथर्न हेमिस्फीयर में है, वहां के सोलर पैनल का जो फेस होता है वो नॉर्थ में होता है। और जो कंट्री, देश, जो साइडें, जो प्लेस नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो उसके सोलर पैनल का फेस साउथ में रहता है। तो हमारा जो भारत है, इंडिया, वो नॉर्थर्न में आता है, इसीलिए हमारे यहाँ जो सोलर पैनल है वो हमेशा कहाँ रखे जाते हैं? साउथ फेस करके रखे जाते हैं। छोटी चीज है लेकिन ये आपको बनना चाहिए। फिर आती है मेरी सोलर विंडो। तो अभी हमने देखा सर पूरे साल सूरज की अलग अलग पोजीशन रहती है, सुबह से जब से राइज होता है, थोड़ा 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 ऊपर होते होते बीच में आ जाता है टॉप पीक में, फिर उसके बाद ढलने लगता है सूरज। तो ये ईस्ट है, यहाँ से मेरा सूरज उगेगा। ये दिसंबर ठंड के दिनों में जब सूरज की पोजीशन बिल्कुल नीचे हो गई, और ये मेरा जून में गर्मी के दिनों में जब सूरज की पोजीशन बिल्कुल ऊपर हो गई। तो ये सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे, 3 बजे तक का है। इसमें एक्चुअली जो आइडल माना जाता है वो 8 से 4 मानते हैं। ये आपको आगे में दिखाऊंगा। यहाँ शेडो ज्यादा आ रही थी, 9 के पहले शेडो आ रही थी और 3 के बाद, इसलिए ये जो विंडो बनी है ये आपकी 9 से 3 के बीच में है। अगर आप सोलर विंडो किसी साइट के लिए बनाएंगे तो कोशिश करिएगा 8 से 4 बजे तक की बनाएं, 8 घंटे की। ठीक है, तो ये जब से मेरा सूरज उगा है, ठीक है, उसके बाद से लेकर शाम को डूबने तक पूरे साल भर में ये सबसे ऊंची पोजीशन हो गई, 21 जून में ये सबसे नीची पोजीशन हो गई। तो इस एरिया में शैडो फ्री एरिया हो और सोलर का रोशनी हमेशा हमको मिलती रहे, वो एरिया कहलाता है सोलर विंडो। वो खिड़की जहां से सन रेडिएशन पूरे साल 365 दिन हमको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, उसे हम कहते हैं सोलर विंडो। ठीक है, अब ये कैसे बनाते हैं? तो इसको बनाने के लिए सन चार्ट बनाया जाता है। ये सन चार्ट है, ये 9 बजे से शाम के 3 बजे तक, ये जो सबसे ऊपर की लाइन है ये जून की है, क्योंकि सूरज का जो एल्टीट्यूड एंगल है
वो बहुत ऊंचा रहता है, अभी हमने पिछली स्लाइडों में देखा था। और ये जो है ये दिसंबर का है, जब सूरज का एंगल बहुत कम होता है। तो हम इसके बीच देखो 5 बजे सूरज की पोजीशन, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, ये सारा हम ऐसे ग्राफ में बना लेंगे। और फिर जहां पास शैडो फ्री एरिया होगा, जैसे इसके पहले पेड़ आ रहे थे तो उसने छोड़ दिया, यहाँ इसके बाद पेड़ आ रहा है तो इसके पहले पहले कर लिया, तो ये हमारा हो गया सन चार्ट। पूरे 365 दिन इस जगह पे हमारा सोलर अवेलेबल होगा। तो इसका यूज कहाँ होता है, जब हम साइट सिलेक्शन करते हैं। मान लो एक कैंपस है, वहां 4 बिल्डिंग है, अब चारों बिल्डिंग पे आप सन चार्ट बनाओगे, चारों बिल्डिंग का सन चार्ट बनाएंगे। उसके बाद जो शैडो ऑब्जेक्ट हो, पड़ोस की बिल्डिंग हो सकती है, मोबाइल टावर हो सकता है, पेड़ हो सकते हैं, या उसी पे लगे हुए टावर हो सकते हैं, सीढ़ियों का टावर, लिफ्ट का टावर। तो हम चारों बिल्डिंगों के लिए जिस जगह पे सोलर लगाना है उसका ऐसा सन चार्ट बना लेंगे। सन चार्ट बना के फिर उससे कंपेयर करेंगे, जिसका ये सोलर विंडो बड़ा होगा, ये वाली विंडो जिस जगह पे हमें ज्यादा मिलेगी, मान लीजिए एक बिल्डिंग पे 8 से 4 मिली, एक बिल्डिंग पे 6 से 6 मिल रही है, एक बिल्डिंग पे 10 से 1 मिल रही, तो जिस बिल्डिंग पे हमें सबसे बड़ी सोलर विंडो मिलेगी, उस बिल्डिंग पे सोलर का जो लाइट है वो सबसे ज्यादा अवेलेबल होगा, हम उसी साइट को फीजिबल बोलेंगे। ठीक है, तो सन चार्ट बनाने के लिए मेरे चैनल पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, बहुत आसान है, मोबाइल ऐप आता है, और भी बहुत सारी वेबसाइट है जहां से आपको पूरे 365 दिन सन का एल्टीट्यूड एंगल और एजेमेथ एंगल मिल जाता है, आप उससे सन चार्ट आसानी से बना सकते हैं। ये भी हमारा सन चार्ट है, लेकिन ये अलग तो वो है, ये अलग है चार्ट हमारा, ये अलग चार्ट है। ठीक है, तो आप ऐसे सन चार्ट बना सकते हो। ये आप देख लो, सन चार्ट बनाने के लिए हमें 2 डेटा लगते हैं। एक नॉर्थ के साथ सूरज जो घूमता है ना, ऐसे उगा पूरब से, फिर ऐसे साउथ में गया, फिर इधर पीछे पश्चिम में डूब गया, तो नॉर्थ में हम एल्टीट्यूड 0 मानते हैं। नॉर्थ से आएंगे ईस्ट में, और फिर ईस्ट से साउथ में जाएंगे, साउथ से पीछे वेस्ट में। तो ये जो डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, जमीन के साथ बनाया गया सोलर का, ये जो है ना, ये जमीन के साथ घूम रहा है, नॉर्थ के साथ जमीन पे ऐसे। और एक होता है हमारा हाइट, होता है एलिवेशन, ये जो जमीन है सरफेस, सरफेस के साथ ऊंचाई, ये तो था राउंड, ठीक है, दूरी नॉर्थ से, ये है हमारी हाइट, सोलर की कितनी ऊंचाई है, तो उसे हम एलिवेशन बोलते हैं, एल्टीट्यूड एंगल। तो ये 2 एंगल आपको मिल जाएंगे, तो किसी भी समय पे सोलर की पोजीशन आप निकाल सकते हो। एक ये है, एक ये है। तो आज की वीडियो में हमने जाना सोलर ओरिएंटेशन, सोलर का टिल्ट एंगल, और अगले वीडियो में हम देखेंगे सोलर सेल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, टेस्ट कंडीशन क्या होती है उसकी। ठीक है, सोलर सेल मॉड्यूल एरे क्या होता है, वर्किंग उसकी, डायोड क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेल मॉड्यूल एरे में क्या फर्क है, कैसे बनाए जाते हैं सोलर पैनल, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, टेस्ट कंडीशन क्या होती है, शैडो क्या होती है, क्यों आती है, बाईपास ब्लॉकिंग डायोड क्या होते हैं, तो ये सारा हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। आज हमने क्या क्या देखा, एक बार जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन टिल्ट एंगल से शुरू किया था, साउथ फेस क्यों लगाना चाहिए, तीनों मौसमों में हमारे सोलर की क्या पोजीशन रहती है, एंगल कैसे रखना है हमें, हेमिस्फीयर क्या होता है, फिर आपका किस हेमिस्फीयर में रहने पे मॉड्यूल का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए, सोलर विंडो कैसे बनाते हैं, सन चार्ट क्या होता है हमारा, एल्टीट्यूड एजिमुथ एंगल क्या होता है, ये सारी चीज आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है आपको कवर करने की। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चर्चा पे, सोलर चर्चा विद कृष्णा में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।